सोच बदलोगे तो किस्मत बदलेगी। अगर आपको लगता है सिर्फ हार्ड वर्क सक्सेस का सीक्रेट है तो आज का ऑडियो बुक आपकी लाइफ की थिंकिंग को शिफ्ट कर देगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट समझाती है। बुक का नाम है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। हर चैप्टर के थ्रू आपको मिलेगा एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया थॉट जो आपके करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो अपनी नोटबुक ले लो, ईयरफोन्स पहन लो और चलो स्टार्ट करते हैं एक नए सक्सेस माइंडसेट के साथ। चैप्टर 1, बिग पिक्चर थिंकिंग। बिग पिक्चर्स थिंकिंग मीन्स जो बड़ा सोचते हैं ना, वो छोटे प्रॉब्लम्स में नहीं उलझते, वो दूर का सोचते हैं। एग्जाम्पल ले लो, स्टीव जॉब जब एप्पल बनाया, ठीक है, एप्पल बनाया, सिर्फ कंप्यूटर नहीं सोचा, आपके पॉकेट में पूरा दुनिया का विजन रखा है ना। सो डेली खुद से पूछो, मैं इस प्रॉब्लम को और कैसे देख सकता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम को बड़ा मत देखो। वो एक लाइन है ना, प्रॉब्लम्स आर नॉट टू बिग, वी आर टू स्मॉल बिकॉज वी कांट हैंडल देम, है ना। प्रॉब्लम बड़े नहीं है, हम छोटे हैं प्रॉब्लम के सामने। क्यों? क्योंकि हम उसे हैंडल नहीं कर पाते, है ना। चैप्टर 2, फोकस थिंकिंग। सक्सेसफुल लोग सब कुछ नहीं करते, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो वॉरेन बफेट, ठीक है, वो कहते हैं मैं 99% आइडिया रिजेक्ट करता हूँ, सिर्फ बेस्ट पे फोकस करता हूँ। इसलिए अपना फोकस टाइम बनाओ जब डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो। क्योंकि नोटिस करना, कई बार हम लोग एक साथ 2-3 काम कर रहे होते हैं जो कि हमारे लिए मतलब काम का नहीं है, फिर भी हम उसे कर रहे होते हैं। एक बार जब कोई काम करो तो सोचो क्या वो अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसे छोड़ दो, जो इम्पोर्टेंट है पहले वो ख़त्म करो। तुम नोटिस करना, जब भी तुम ऐसे टू डू लिस्ट बनाते हो, टास्क बनाते हो कि मुझे ये काम करने हैं आज दिन के, तो नोटिस करना कि तुम क्या वो काम सच में कर रहे हो जो इम्पोर्टेंट है। सच बताना, नहीं ना। हाँ, कई लोग करते होंगे लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसे लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे करके क्या करते हैं, वो दिन ही चला जाता है और लास्ट में होता ही नहीं और हम सो जाते हैं। मैं पहले ऐसे ही करती थी, लेकिन अब खुद को मैं सुधार रही हूँ। सो मैं अब थोड़ा सुधार रही हूँ, तो मैं अब ऐसा नहीं करती। मेरे जो टास्क होते हैं मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरा स्टडी टाइम है कि मेरे को 2 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट को 2 घंटे देने हैं, तो मुझसे 2 घंटा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 1 घंटा कर लेती हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं वो चीज़ को करी तो जैसे कि मैं 1 घंटा दी, ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा टाइम को इंक्रीज़ करते जाऊँगी। सो क्या होगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, है ना, इस टाइप का। चैप्टर 3, क्रिएटिव थिंकिंग। नए तरीके से सोचना सक्सेस की है। एग्जाम्पल ले लो, नेटफ्लिक्स ने केबल टीवी का पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया क्योंकि उन्होंने क्रिएटिवली सोचा। इसलिए डेली एक नए आइडिया लिखो, चाहे कितना भी वियर्ड हो। वैसे ही जैसे कि देखो, अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, और उसके 2 रास्ते हैं, एक लॉन्ग कट एक शॉर्ट कट है, तो आप क्या करोगे, आप तीसरा रास्ता भी बना सकते हो, है ना। अगर आपका मन करे कि मैं दोनों रास्ता को घूम के जाऊँ, तो आप एक तीसरा रास्ता बना सकते हो। एक बार सोच के देखो, क्या बना सकते हो? हाँ, बना सकते हो। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, बस मन में एक चीज़ होना चाहिए कि हाँ, मैं पॉसिबल करके रहूँगा, इस टाइप का। वैसे ये भी वियर्ड है ना। चैप्टर 4, रियलिस्टिक थिंकिंग। सक्सेसफुल लोग सपने देखते हैं पर ग्राउंड रियलिटी भी समझते हैं। एग्जाम्पल ले लो, एलन मस्क सपने देखता है मार्स पे जाने का, पर उसके लिए टफ प्लानिंग भी करता है। इसलिए अपने गोल के साथ एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक भी रखो। चैप्टर 5, स्ट्रैटेजी थिंकिंग। स्ट्रैटेजी थिंकर्स हर कदम पे सोच समझ के चलते हैं, एक गोल पे डायरेक्ट फोकस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो विराट कोहली का फिटनेस प्लान हर चीज़ मैच जीतने के लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंग सेट होता है। इसलिए आप भी हर वीक अपने 3 मेन गोल लिखो और उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाओ। चैप्टर 6, पॉसिबिलिटी थिंकिंग। नेगेटिव लोग कहते हैं मुश्किल है, और वहीं सक्सेसफुल लोग कहते हैं कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल ले लो ओपरा का, जिसे सोसाइटी ने रिजेक्ट किया पर उन्होंने पॉसिबिलिटी पे बिलीव किया, है ना। इसलिए जब भी नेगेटिव थॉट आए, सो पूछो अपने आप से, वाई नॉट मी। जब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। पता है, आप ना कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कर सकते हो। एक बार सुनना इस चीज़ को, आपको पता होता है कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप कर सकते हो। इसका मतलब समझे, ये ना थोड़ा डीप है। मतलब आपको नहीं पता होता कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, बस आप बोल देते हो कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता। ऐसे मत बोलो। मैं बोली ना कि आप खुद को ये बोलो कि इस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ। नाउ चैप्टर 7, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरी बार रिपीट नहीं करते। एग्जाम्पल ले लो MS धोनी का,
जब भी वो हारते हैं तो अपने हर हार के बाद वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैं खुद को और कैसे इम्प्रूव करूं। वो अपनी स्ट्रेटजी को और इम्प्रूव करते हैं। इसलिए ना आप रोज़ 10 मिनट निकालो और ये सोचो क्या सही किया मैंने और क्या सुधार सकता हूँ मैं, ये सोचो, ठीक है, खुद से पूछो। चैप्टर 8, क्वेश्चनिंग पॉपुलर थिंकिंग। सब जो कर रहे हैं वही करोगे तो अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल ले लो फेसबुक के फाउंडर मार्क का, ठीक है। उसने कॉलेज छोड़ के फेसबुक पे काम किया क्योंकि उसने ट्रिपिकल सक्सेस रूट नहीं फॉलो किया। इसलिए ना हर ट्रेंड पे ब्लाइंडली मत चलो, पूछो पहले क्या ये मेरे लिए सही है। चैप्टर 9, शेयर थिंकिंग। अकेला इंसान लिमिटेड सोचता है, टीम के साथ सोचेगा तो आइडियाज़ मल्टीप्लाई होंगे। जैसे शार्क टैंक के इन्वेस्टर टीम में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि शेयर थिंकिंग का पावर होता है। इसलिए वीकली किसी से ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। चैप्टर 10, अनसेल्फिश थिंकिंग। सेल्फिश लोग शॉर्ट टर्म जीतते हैं, अनसेल्फिश लोग लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और सक्सेस दोनों जीतते हैं। जैसे मदर टेरेसा ने दुनिया के लिए सोचा और दुनिया उनको याद रखती है। इसलिए ना रोज़ आप किसी एक पर्सन की हेल्प बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करो। चैप्टर 11, बॉटम लाइन थिंकिंग। एंड गोल पे ध्यान दो, जो काम का नहीं है उसे क्या करते हो आप, उसे करते रहते हो, है ना, वो चीज़ मत करो, ठीक है। देखो बिजनेस वर्ल्ड में अमेजोन सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करता है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना, है ना। इसलिए अपना डेली टाइम ऑडिट करो, जो काम प्रोसेस नहीं दे रहा उसको एलिमिनेट करो, या फिर आप तरीके देखो कि इस चीज़ को मैं और कैसे इम्प्रूव करूँ और इस काम को मैं कैसे करूँ। देखो सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का रिजल्ट होता है। आज से अपना सोचने का तरीका बदलो और धीरे धीरे लाइफ बदलती देखो। तो दोस्तों ये था हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक अ कंप्लीट ऑडियो बुक समरी। सो याद रखना, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी लाइफ का रिजल्ट नहीं बदलेगा। इसलिए आज से डेली एक पॉजिटिव थॉट प्रैक्टिस करो, एक नई सोच डेवलप करो और धीरे धीरे खुद को एक सक्सेसफुल इंसान के माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म होता देखो। सो अगर ये ऑडियो बुक आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो। कमेंट में बताना कौन सा चैप्टर आपको सबसे रिलेटेबल लगा, और इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए याद रखना, तुम्हारा टाइम आएगा, बस सोच बदलनी है।